नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। मुद्दों में विवाद पैदा करना और कभी कभी जबरन उनमें से विवाद ढूंढ निकालना, यह हमारी राजनीति का ही एक हिस्सा है। राजनीति में धुआं तभी उठता है जब आग लगी हो, लेकिन इसको गलत साबित करने के लिए तमाम तर्क भी दे दिए जाते हैं। ऐसी ही तस्वीर एक बार फिर से बनी है जब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक विज्ञापन छापा, जिसको लेकर विवाद अब काफी बढ़ गया है। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस पर संदेश देने के लिए एक विज्ञापन छपाया, लेकिन विपक्षी अब इस बात को लेकर मुखर हो गए हैं कि इसके पीछे बीजेपी का एक छुपा हुआ संदेश है और उस छुपे हुए संदेश को विपक्षियों ने बड़ी ही आसानी से इस संदेश को ढूंढ निकाला है। और अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि सरकार ने जानबूझकर धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद के संदेश को विज्ञापन से गायब कर दिया। एक रिपोर्ट देखिए, तब आपको समझ में आएगा। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये दो शब्द जिन पर राजनीति गर्म है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। दरअसल सरकार की ओर से छपवाए गए गणतंत्र दिवस विज्ञापन को लेकर अब विवाद पैदा हो गया है, जिसमें 42वें संविधान संशोधन से पहले वाले संविधान की प्रस्तावना छपी है, जिसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं है। इस पर कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने ये जानबूझकर किया है। वहीं सरकार ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा कि मंत्रालय ने प्रस्तावना के मूल चित्र का प्रयोग किया, जो संविधान के पहले का है, ताकि पहली प्रस्तावना का सम्मान किया जा सके। केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि यही तस्वीर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अप्रैल 2014 के विज्ञापन में छापी थी। उस वक्त तिवारी इस विभाग के मंत्री थे और सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने कहा, विज्ञापन में प्रकाशित चित्र संविधान की प्रस्तावना के मूल संस्करण से लिया गया था। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में प्रस्तावना में शामिल किया गया था। वहीं कांग्रेसी नेता और पूर्व सूचना मंत्री मनीष तिवारी ने इसकी आलोचना की है। तिवारी ने कहा, सरकार इन शब्दों की जगह कम्युनल और कॉरपोरेट शब्द जोड़ना चाहती है। वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना क्या है वो आपको बताते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की बात हो और शिवसेना कोई प्रतिक्रिया न दे, ऐसा कैसे हो सकता है? भारत सेकुलर देश नहीं है। अगर पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है तो भारत भी हिंदू राष्ट्र है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पॉलिटिकल एडवाइजर और पूर्व बीजेपी नेता सुधींद्र कुलकर्णी ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके मुताबिक खुद अटल चाहते थे कि देश सेकुलर और सोशलिस्ट हो, और अगर बीजेपी इन शब्दों को हटाती है तो यह अटल बिहारी वाजपेयी की बात ना मानने जैसा होगा। धर्म और समाजवाद को लेकर देश में क्या हालात बने हुए हैं, इसकी पीड़ा को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी समझा। हर व्यक्ति को बिना किसी उत्पीड़न के अपनी आस्था का पालन करने का अधिकार है और भारत तब तक सफल रहेगा जब तक वो धार्मिक आधार पर नहीं बटेगा। कांग्रेस की अगर माने तो बीजेपी ने यह गलती जानबूझकर की है और वो इस मामले पर बहस करना चाहती है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि शिवसेना इस मुद्दे को सियासी रंग देकर मौके का फायदा उठाना चाहती है। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी मुद्दों की कमी की वजह से अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रही।
सवाल सियासत करने का नहीं, सवाल ये है कि जिस तरह से धर्म और समाजवाद के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है वो कितना सही है, जबकि जनता को इन सब से कुछ लेना देना नहीं। जनता सिर्फ और सिर्फ विकास चाहती है, जिसके नाम पर वो वोट भी देती है। विपनेश माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। ये पूरा जो विवाद उठ खड़ा हुआ है वो सरकारी विज्ञापन को लेकर है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकार ने एक विज्ञापन छपवाया और उसमें दो शब्द नहीं थे। शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद नहीं था, और क्यों नहीं था ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि विपक्षियों ने भी मोर्चा खोल दिया। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर राकेश भांजी मौजूद हैं, बीजेपी के नेता खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी मौजूद हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल मेरा खेमचंद जी आपसे है। ये जो विज्ञापन छपवाया गया सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से, इन दो शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ, राजनीति हो रही है, विपक्षी सवाल पूछ रहे हैं, आप पर सवाल, ऐसा आखिर आपने क्यों किया? देखिए, इसके पीछे एक फैक्ट है कि ऐसा ही विज्ञापन अप्रैल 2014 में भी सामने आया, और वो उस टाइम आया जब यूपीए की सरकार थी। उस टाइम किसी ने कोई बात नहीं की, लेकिन जैसा सभी जानते हैं कि इस टाइम विपक्ष और सो कॉल्ड जो सूडो सेकुलर लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, तो उनको कुछ मुद्दा चाहिए, उनको कोई काम चाहिए। तो इसीलिए उन लोगों ने इस चीज़ को पकड़ के इसको चर्चा पर चर्चा का विषय बना दिया। जो भारत सरकार का, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय का जो पर्पस था वो ये था कि जो मूल उसकी वृत्ति है उसके अनुरूप जैसा पीछे भी विज्ञापन आया, ये विज्ञापन दिया जाए, और वैसा ही काम किया गया। और आप सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं कि ये जो दो शब्द हैं वो हमारे जो संविधान का इनिशियल ड्राफ्ट था, जो स्टार्टिंग का ड्राफ्ट था, उसमें ही शामिल हो। ये 1976 में ये चीज़ों को शामिल किया गया। यदि 1976 में किसी चीज़ को शामिल किया गया तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप मूल प्रति या जो पुरानी प्रति है उसको सम्मान देते हुए या उसको आधार बनाते हुए आप कोई विज्ञापन नहीं दे सकते। पिछली सरकार ने जो किया सो किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने क्यों किया? क्योंकि 1976 में जब संशोधन हो चुका था, क्या वो आपको नजर नहीं आया? क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते, या फिर स्वयं का संविधान बनाने की कोशिश की जा रही है? आखिर क्या संदेश देने की कोशिश की गई है? ऐसा नहीं, आप इसे दूसरे एंगल से देखिए। क्या जो मूल प्रति थी उस टाइम जो लोग, जिन लोगों ने इसको ड्राफ्ट किया, क्या उन लोगों ने जो ड्राफ्ट किया वो गलत ड्राफ्ट किया? नहीं। तो हम लोगों ने इस मूल प्रति के आधार पे और पिछली सरकारों के ट्रेडिशन के आधार पे इस विज्ञापन को दिया। हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। यदि गलत होता तो पिछली सरकार नहीं देती और इस पर चर्चा पर चर्चा होती। इस पर चर्चा पर चर्चा होती तो ये काम दोहराया नहीं जाता। लेकिन जो विपक्ष है या जो दूसरे लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, वो इन मुद्दों पे चर्चा पर चर्चा करना चाहता है। शायद मौका आपने नहीं, हमने मौका नहीं दिया है। हमने मौका दिया जो कंस्ट्रक्टिव काम हुए। आप जवाब से सेटिस्फाई हैं? नहीं, अच्छा है, काम नहीं था तो ये काम उनको लगा रहे हैं, काम दे रहे हैं कि भाई चलिए आपको हम व्यस्त रख रहे हैं। क्यों महंगाई का मुद्दा आप उठाएंगे, क्यों बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे, क्यों दूसरे जो ज़रूरी मुद्दे हैं देश के लिए उठाएंगे? आपको हम खुद मुद्दा देते हैं। मकसद ये है, अब इनको सोचना चाहिए कि एक देश का शासनाध्यक्ष आता है, आपका अतिथि आता है, वो भी इन बिंदुओं को उठाता है। श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में जाते जाते बहुत सी बातें जो कह जाता है, उसके केंद्र में यही बात थी कि आप अपने सेकुलर नेचर को स्थापित कीजिए इस देश में, तभी आपके यहाँ निवेश हो सकता है, तभी आपके यहाँ दूसरे देश आकर्षित हो सकते हैं। आ रहे हैं आपके पास। तो इन चीज़ों को ध्यान से देखने की जरूरत है। आप मुद्दा क्यों, ठीक है पिछली सरकार ने गलती की होगी, मानता हूँ, लेकिन यानी उसने गलती की तो आप भी लगातार करेंगे, और आप तो ज़्यादा जिम्मेदारी से आपको चाहिए था। तो ये लोग जब कहाँ थे, यदि गलती थी तो उस टाइम चर्चा पर चर्चा क्यों नहीं गई? उस टाइम तो आप उठाते इस मुद्दे को, उसने कोई कमेंट क्यों नहीं? क्योंकि हमने इसलिए नहीं, जो मूल प्रति थी उसमें ये चीजें थी, तो हमने उसका सम्मान करते हुए हमने भी माना कि इसमें कोई बुराई नहीं है, कि आपके स्वभाव के हिसाब से स्वभाव का नहीं, कोई मूल प्रति को यदि सम्मान दे रहा है और उसके अकॉर्डिंग कोई विज्ञापन आ रहा है, उसमें बुराई क्या है? पिछली सरकार ने किया था तो अम्बेडकर की जयंती थी और अम्बेडकर संविधान निर्माता थे। उस नज़रिए से उन्होंने, शायद मेरे ख्याल से उन्होंने जो मूल प्रति थी उसका विज्ञापन दिया था, चूंकि अम्बेडकर आर्किटेक्ट थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के, और उसने जो उन्होंने बनाया था संविधान, उस संदर्भ में उन्होंने उसको रखा, न कि बाकी सरकार, उस सरकार ने ऐसा पहले कुछ किया हो।
और ये सरकार तो ज़्यादा जागरूक अपने को मानती है, ज़्यादा अपने को कहती है कि हम परफेक्ट हैं, ये दिखाने की कोशिश करती है, तो फिर ये गलती क्यों की गई है? क्योंकि देखिए अभी जो वर्तमान संविधान है, को सम्मान देने के लिए किया गया, वो अम्बेडकर हम अम्बेडकर को सम्मान नहीं दे सकते क्या? हमारी सरकार अम्बेडकर को सम्मान नहीं दे सकती क्या? आपने जिस हम तो आयोजन पे निकाला है, सबके विकास के आधार पे काम करते हैं, हम तो अम्बेडकर को खूब मानते हैं, आयोजन पे हम उनकी निकाला है, विचारधारा को मानते हैं। अम्बेडकर की जन्मशती नहीं थी, आपने तो जन्मशती गणतंत्र नहीं दिवस पे थी, निकाला है। लेकिन जो और मूल गणतंत्र प्रति दिवस थी, में जो मूल प्रति थी, गणतंत्र उसको जो है, आधार हर मान के गण उसको की बात सम्मान करता है। देखिए देते हुए हम लोग हमारा गणतंत्र हर गण की बात करता है, और उसमें जब 1976 में ये सेकुलरिज्म जोड़ा गया और सोशलिज्म जोड़ा गया, तो वो हर गण की बात, गरीब की बात भी वो करता है। जोड़ा गया ना, तो इसका मूल प्रति में तो ये नहीं था। मूल प्रति के आधार पे हम एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। जो कमियां होती है उसकी भरपाई बाद में की जाती है सरकारें, और जो संसद है वो जोड़ा गया। आपको बताना जो समाज की समरसता है, का मतलब होता है जो समाज में विभिन्न तबके हैं, उनका ठीक है, आ रहे हैं, ठीक है। ये सवाल हेमचंद्र जी, आप यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मूल में था वो ठीक था, बाद में संशोधन हुआ वो गलत था। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा हमने, नहीं, कहा कि मूल प्रति को सवाल वही आधार पे है रखते कि क्या संदेश देने की कोशिश की गई, ये क्लियर तो कीजिए आप, ये कंफ्यूजन वाला माहौल क्यों बना रहे हैं? एडवर्टीजमेंट में क्लियर था, लेकिन कुछ लोगों ने जो वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से इसको कंट्रोवर्सी में, मतलब क्लियर था कि हम भारत को धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी नहीं मानते। ऐसा कहीं लिखा उसमें, ऐसा कहीं लिखा एडवर्टीजमेंट, ऐसा कहीं लेख में ऐसा लिखा कि हम धर्म, शिवसेना की बात से सहमत हैं आप? ये बताइए, संजय राउत ने जो कहा उससे क्या आप सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है यहाँ कुछ बेईमानी चल रही है, और यहाँ मीडिया भी इसमें इन्वॉल्व है। क्योंकि देखिए, आप केवल 2 शब्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में असली 3 शब्द हैं जो कि यहाँ से मिसिंग है। एक सेक्युलरिज्म की बात है, एक आपका सोशलिस्ट है, और तीसरा यूनिटी भी है। और 1976 में जब अमेंडमेंट हुआ था तो 3 शब्द जोड़े गए थे, एक सेक्युलरिज्म, एक सोशलिज्म, और तीसरा इंटेग्रिटी। अखंडता को बाद में जोड़ा गया है। तो अब हम अखंडता को छोड़कर 2 शब्दों पर हम बहस कर रहे हैं, और इसमें मीडिया ने भी तीसरे शब्द को क्यों, उनके बारे में क्यों नहीं चर्चा की? अभी तक आप 2 ही चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कांग्रेस, और मुझे तो लगता है कांग्रेस के इतने आपके सीनियर लॉयर्स हैं, वो भी इसको बात का बतंगड़ बना रहे हैं। इसमें इनकॉम्पिटेंस की बात है, कांग्रेस सरकार में भी इनकॉम्पिटेंस है। इसका जवाब हम लेते, कांग्रेस के नेता की कमी यहाँ पर खल रही है, उनसे सवाल जवाब करते, क्योंकि उनके लिए ढेर सारे हैं। ये जो मुद्दा बना है, इन 2 शब्दों ने मुद्दा बनाई, विपक्षियों ने मुद्दा बना दिया जिस तरीके से, और खासकर बीजेपी की नीयत यहाँ पर क्या जो है वो साफ नजर आ रही है। क्या संदेश आपको समझ में आ रहा है जो देने की कोशिश की है? सवाल ये है यहाँ पर, राकेश भान जी। ऐसा है, मुझे यहाँ इनकॉम्पिटेंस लगती है, क्योंकि मैंने भी वो एडवर्टाइजमेंट देखा। उन्होंने शायद जो ओरिजिनल इसका डॉक्यूमेंट था प्रीएम्बल का, उसकी उन्होंने फोटोकॉपी की है। पुरानी सरकार ने भी की है, इसने भी की है, और ऐसी गलतियां पहले भी हो चुकी हैं। और ये मैं नहीं कह रहा कि गलती माफ है, गलती माफ नहीं है, लेकिन जो हम कह रहे हैं कि ये इसमें कुछ इंटेंशन के गलत थे, इंटेंशन के बारे में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इंटेंशन गलत होते तो यूनिटी शब्द या इंटेग्रिटी शब्द उन्होंने क्यों हटाया? मुझे तो लगता है ये इनकॉम्पिटेंस की बात है, और बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, मैं चाहूंगी कि पुष्परंजन जी इस पर जवाब दें। ठीक है, हो सबकी भान साहब, ठीक है, आ रहे हैं पुष्परंजन जी, आप इस पर जवाब देखिए। भान साहब, ये बात का बतंगड़ नहीं, बहुत गहरी बात है। इसके पीछे ये सिविल कोड की तरफ जा रहे हैं, ये मामला धीरे धीरे वहां सरकाया जा रहा है। It has nothing to do with the civil code. Yes, yes, it will go towards. These 3 words lead towards. India was a secular country even before the amendment. ये उस दिशा की तरफ आप मोड़ रहे हैं इस बहस को। आप वहाँ पर जाना चाहते हैं जहाँ पर आज देश में परिकल्पना है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, और डिसीजन 76 से पहले भी था। इसके बहाने इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, आप देखिएगा सेक्युलर वाज नॉट इंक्लूडेड। इसकी निरंतरता में कॉमन सिविल कोड पर बहस शुरू होगी बहुत जल्द। अभी चूंकि कॉमन सिविल कोड की जो बात है, आर्टिकल 44 सेज दैट वी शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स द सिविल कोड। उसमें कोई गलत बात नहीं होगी सिविल कोड की बात। तो फिर आप सेकुलर क्यों बनने का ढोंग करते हैं? फिर ये छदम क्यों आप गोवा सेकुलर स्टेट नहीं है, गोवा में सिविल कोड है आज की तारीख। जी बिल्कुल है, गोवा अकेला राज्य है जहां सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड है।
तो सिविल आप पूरे देश को गोवा क्यों बनाना चाहते हैं? कॉन्ट्रडिक्टरी, दे कैन बी आप पूरे देश को गोवा, यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में है, गोवा फैमिली लॉ उसका नाम है, मैं जानता हूँ, वहाँ हर धर्म के लोगों का, लेकिन वो गोवा को आप पूरा देश बनाना चाहते हैं क्या? आप सेक्युलरिज्म और सिविल कोड को अलग मत मानिए, ये गलत फहमी है। और 76 में जो संशोधन हुआ उससे पहले भी भारत एक सेक्युलर मुल्क था, और ये इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला जो 1974 में किए हैं, अगर आपको मैं देता हूँ, आई थिंक जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इवन दो द वर्ड सेक्युलरिज्म इज नॉट इंक्लूडेड, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, एंड दे हैव कोटेड आर्टिकल 25 और 26, 27। नहीं तो इस लाइन को भाजपा कम से कम क्लियर करे ना, जो सरकार है सत्ता में, उसे स्पष्ट करना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हम सेकुलर चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, क्या चाहते हैं? इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की इनकॉम्पिटेंस है। कुछ साल पहले इन्होंने भारत का एक मैप छापा था जिसमें आधा कश्मीर इन्होंने पाकिस्तान में दिखाया था, वो मुझे याद नहीं है वो एनडीए सरकार थी या यूपीए सरकार थी, ऐसी गलतियां, ये गलतियां इन्होंने पहले भी कर चुके हैं। इनकॉम्पिटेंस को ठीक किया जा सकता है। नहीं राकेश जी, सवाल यहाँ पर ये है कि गलतियां ठीक है, कि गलतियां पीछे हुई, गलतियां मीडिया से भी होती है, मीडिया भी ठीक करता है उसे। मोदी सरकार से क्या ये उम्मीद की जाए कि गलतियों को दोहराया जाएगा? सवाल ये है। गलती क्यों शब्द आप यूज कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहूंगा कि गलती दोहराया नहीं जाना चाहिए, और इनको जो भी इनके डिपार्टमेंट में उसको दे शुड टेक हिम टू टास्क कि गलती क्यों हुई है। लेकिन जो आप ये इस पे कह रहे हैं सिविल कोड से जोड़ रहे हैं या मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, उस पर मैं आपसे सहमत हूं। आप नहीं सहमत हूं, लेकिन मैं भी सहमत नहीं हूं। पीएमओ ऑफिस से ये निर्देश आया होगा, बीजेपी का किसको ले लीजिए, अच्छा रहेगा जी। ठीक है, अगर पीएमओ ऑफिस से ही ये आदेश आया होगा कि इसको आप दें एडवर्टीजमेंट के लिए, क्योंकि सारा कुछ तो वहीं से चल रहा है आजकल, तो फिर आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, आज जो चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं वो लोग अप्रैल में कहां सोए हुए थे, उन्होंने कोई बयान क्यों नहीं दिया, कोई उस पर कमेंट क्यों नहीं? नंबर 1। नंबर 2, सेकुलरिज्म और सिविल कोड, ये दोनों चीज़ों को लिंक कर रहे हैं। क्या सिविल कोड होने से देश सेकुलर नहीं रहेगा? इनके लिए, सभी के लिए क्वेश्चन है। ऐसा ये मानते हैं तो मैं उस सोच से या उस विचारधारा से सहमत नहीं हूँ। तीसरा, आप इस चीज़ की वजह से जो एक बड़ा माहौल तैयार हुआ जिसमें डेवलपमेंट का माहौल था, बहुत सारी चीज़ें की चर्चा परिचर्चा हुई, द्विपक्षीय वार्ताओं में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई जिससे भारत को लाभ होने वाला है, उस पर चर्चा परिचर्चा नहीं हो रही है। कितना दुखद है। लोग जानना चाहते हैं कि द्विपक्षीय वार्ता से क्या निकल के आया, उससे देश को कितना फायदा होगा। चर्चा हो रही है, कल ही हम लोगों ने चर्चा करी है, चैनल में चर्चा हुई है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसी बात नहीं है पे 6 महीने पहले सोए हुए थे, क्योंकि वहां पे आप एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अब उस पे आप चर्चा पर लोग जानते हैं कि आप व्यर्थ पे काम कर रहे हैं, आप व्यर्थ पे चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इससे दिखाई दे रहा है कि आपकी व्यापक सोच क्या है। ठीक है, क्या ये उसी का एक हिस्सा है? सवाल ये है, खेमचंद जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि जब आपको पता है कि धर्म और समाजवाद के नाम पर देश में क्या क्या हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है, और मोदी सरकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो धर्म के ठेकेदार हैं वो किस तरीके से इसको मुद्दा बनाकर उछाल रहे हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, आपके सांसद बयानबाजियां कर रहे हैं, फिर आखिर ये सब जानकर भी आपने ये ऐसा विज्ञापन छापा है, जबकि आपको अंदेशा तो होगा कि इस पर विवाद हो सकता है, विवाद खड़ा हो सकता है। क्या इसका अंदेशा नहीं था आपको? इस पर विवाद हो सकता था, इस पर 6 महीने पहले विवाद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस टाइम आपको आपत्ति थी तो आपने प्रश्न खड़ा क्यों नहीं? हमें 6 महीने पहले अपने विज्ञापन छापा था। देखिए, हमने नहीं, यही विज्ञापन छापा, यूपीए गवर्नमेंट ने ऐसा ही विज्ञापन छापा। आप इसमें फैक्ट देख लीजिए, जब इन लोगों ने, सूडो सेकुलर लोगों ने वहां पे हल्ला नहीं मचाया, तो अब क्यों मचाया? नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो सरकार की पॉलिसी है, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, सबका साथ सबके विकास के आधार पर काम करने की पॉलिसी है। क्वेश्चन तो 12 साल जब मोदी जी सीएम थे तब भी बहुत पूछे गए, लेकिन उनका जनता ने समर्थन किया, जनता ने साथ दिया, और उन्होंने लगातार काम किया। उस काम की वजह से पूरे, ना सिर्फ गुजरात की जनता ने बल्कि देश की जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया, क्योंकि उनका जो मोटो है वो काम करने का है, डेवलपमेंट का है, लोगों को आगे ले जाने का है, देश को आगे ले जाने का है। ये सूडो सेकुलर लोग पीछे इस बात से कोई सोचना चाहते हैं, सोचते रहे। इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो बजरंग दल या फिर बाकी जो ये जो ठेकेदार हैं जिन्होंने ठेका ले रखा है, जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और आपके जो साक्षी महाराज हैं, जिस तरीके से, ठीक है, ये जो बयानबाजियां हो रही हैं, जो धर्म के नाम पर इस तरीके के ये बच्चा पैदा करना और इस तरीके के जो बयान दिए जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी कि इन पर लगाम लगाई जाए? क्या सरकार से ऊपर हो गए हैं, कानून से ऊपर हो गए हैं ये लोग?
नंबर 1, क्या आपको लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन भारतीय जनता पार्टी के पार्ट है? ये ऑर्गेनाइजेशन अलग ऑर्गेनाइजेशन है। अगर समाज में किसी की वजह से माहौल खराब हो रहा है, अलग नहीं है, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये इनके भाई बहन है भाई, एक ये चीज समझिए है इसको। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके अंतर्गत मौसेरे भाई हैं इनके, अधिकार मौसेरे है। भाई हैं। और सिर्फ ये सिर्फ चचेरे और मौसेरे बजरंग दल भाई की हैं बात ये नहीं सब। है, बल्कि ओबीसी और 10 ऐसे और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो दूसरे धर्मों के आपको अपने ये आप को गलतफहमी सोकर है ठेकेदार कि बोलते हैं। ये मैं आपको इनके नहीं, बताना ये सब चाहता एक ही हूँ, हैं। हमारी सरकार का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो सरकार है, सबका साथ सबके विकास के आधार पर काम कर रही है। इसलिए लाखों की संख्या में, ना कि बहुसंख्यक बल्कि अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का साथ देना, और उसी की वजह से हम लोग लगातार हर एक स्टेट में जीतते जा रहे हैं और हर एक स्टेट में हमें समर्थन मिलता जा रहा है। चलिए आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि और लोग भी इस पर राजनीति जीत कर रहे रहे हैं, हैं, आपका तो फैलाने की प्रतिशत कोशिश घटता कर जा रहे रहा हैं, है। समाज राजनीति कर रहे का हैं। माहौल प्रतिशत बिगाड़ने की घटता जा कोशिश रहा कर रहे हैं। है। लेकिन एक सवाल का जवाब, आपने 1950 की ही वो कॉपी क्यों विज्ञापन में छपाई, संशोधन के बाद की क्यों नहीं? क्यों, क्या वो दिखाई नहीं दी, क्या समझ नहीं आई? आप इसको रिवर्स क्यों नहीं लेते? क्यों 1950 की कॉपी नहीं, मेरे छपाने सवाल में का क्या जवाब। प्रॉब्लम है? खेर 1950 चंद, की कॉपी सवाल मेरा ये नहीं है में आपसे। जिस सवाल कॉपी मेरा ये है कि को 1976 भीमराव में अंबेडकर जी संशोधन ने हुआ। और जो 1976 में संशोधन हुआ, संशोधन क्या आपको ये नजर नहीं आया? देखिए, संशोधन हुआ, एड ऑन हुआ, तो 1950 की कॉपी छपवाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो जो मूल प्रति थी वो भीमराव अंबेडकर ने बनाई, वहां पे जो सीनियर लीडर थे उन्होंने बनाई। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज को नकार रहे हैं, लेकिन उस चीज को छपवाने में भी कोई क्या आपका बुराई है? मैसेज तो यही जा रहा है कि आप ये जो आप एक बात 1976 बताइए, में आपका लिखकर- कहने का मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो प्रति बनाई उसका मैसेज ये था कि भाई भारत हिंदूवादी राष्ट्र है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब वो प्रति बनाई, उसका मैसेज ये था कि ये देश है, ये सेकुलर देश है, ये देश सभी के लिए और सब लोग साथ में रहेंगे। जब उसका मैसेज वहां पे ऐसा था, तो अब मैसेज कैसे चेंज हो सकता है? मेरे को तो इन जो सूडो सेकुलर लोगों की जो सोच है उस पर तरस आता है। लोग हंस रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये लोग कैसे चलिए, व्यर्थ के ठीक काम है। कर रहे हैं। अभी इनको तीसरे चौथे नंबर पर भेजा है, मेरे को लगता है कि ये मैप पे खत्म हो जाएंगे। जो एक कांग्रेस मुक्त भारत का सपना था वो पूरा हो रहा है, साथ के साथ जो सूडो सेकुलर लोगों का बिना भारत बनना चाहिए उसका सपना भी जल्दी पूरा होने खेमचंद, वाला ये है। प्रश्न मैं हाँ, पूछूंगा। ठीक है। आप बार बार जो सूडो सेकुलर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने आप को किस श्रेणी में रखते हैं? आप लोग हम बीजेपी अपने वाले आप को प्योर हिंदू, सेकुलर 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 का रखते मतलब हैं। होता है सबका साथ, Communal सबका रखते हैं विकास, अपने को, communal अपीजमेंट मानते ऑफ नन, तो साक्षी महाराज को क्यों नहीं समझाते हैं आप? एंड डेवलपमेंट ऑफ साक्षी महाराज को क्यों नहीं समझाते हैं कि भाई आपको हम बताना सेकुलर लोग चाहता हूँ, हैं? एक्शन गवर्नमेंट के देखे जाते हैं, एक्शन ऑर्गेनाइजेशन के देखे जाते हैं। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो गवर्नमेंट है, सबका साथ सबके विकास के आधार पे काम कर रही है। तो We will सांसद तो not आप ही का है change भाई। anybody। Pseudo साक्षी secular महाराज do the तो development for पार्टी all। के हैं। स्यूडो हिंदू ऐसा एलिमेंट किसको मानते हैं? Organization- स्यूडो सेकुलर तो आपने मान सूडो लिया। सेकुलर वो लोग हैं स्यूडो सिर्फ और हिंदू सिर्फ कौन है? जब बहुसंख्यक को बदनाम स्यूड- करने या बहुसंख्यक को अपमानित करने की बात की जाती है तो वो उसको सेकुलर मानते हैं। ऐसे लोगों से स्यूडो हम हिंदू कोई कौन है, भी अफसोस? ताल्लुक नहीं रखते। नहीं, इस ऐसे लोगों देश से हम में- बिल्कुल सहमत नहीं है। हम खेमचंद उन जी लोगों सुन से लीजिए सहमत जरा। हैं जो सबका साथ, स्यूडो सबका हिंदू विकास के फोर्स आधार पे कौन है? काम मेरा करते हैं। प्रश्न ये अरे, है, एक स्यूडो मिनट, हिंदू कोई सूडो हिंदू हो या सूडो मुस्लिम नहीं, हो या स्यूडो सूडो सेकुलर हिंदू हो, फोर्स कौन ये है? सब बताएंगे एक जरा। जैसे लोग हैं। थोड़ा हम ज्ञान उनसे- हमारा बढ़ाइए, थोड़ा सा नहीं, हम भी थोड़ा ज्ञान बढ़ाएं। मेरा स्यूडो हिंदू सबसे फोर्स इस देश ज्यादा- में कौन है, ये सबसे बताइए। ज्यादा ये भी एक जो सूडो सेकुलर लोगों की उपज है। क्योंकि नहीं, थोड़ा वो सिर्फ और दर्शकों का सिर्फ- ज्ञान बढ़ाइए ना, ये मेरे अलावा और भी मैं कॉमन आपको दर्शक बताना होंगे। चाहता हूँ, हाँ। कॉमन दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये ऐसे शब्द भी ऐसे ही लोगों की उपज है जिनके पास पॉजिटिव तरीके से काम करने का ना मन है ना ही दिल है। उनका जो दिल और अच्छा, जो मन है बहुत ही 1950 छोटा है। में ही- वो सिर्फ और सिर्फ एक एंगल से सोचना चाहते हैं। 1950 यानी आप में- स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं कि सूडो मैं हिंदू पूरा- फोर्स कौन है इस देश मैं में? आपको बताना, सूडो सेकुलर लोग सिर्फ एक एंगल से सोचना चाहते हैं, बहुसंख्यक का अपमान करो, आप सेकुलर हो। वो ये नहीं कहना चाहते कि सबका साथ करो, सबका साथ लो और सबका विकास करो। अपीजमेंट की राजनीति छोड़ दो। अपीजमेंट की राजनीति की वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस जैसे बड़े दल जिसका पूरे देश में राज था, जिसका बहुत सारे राज्यों में राज तो था, आपको उसका फिर क्या हाल हो चुका है? आपको मैं फिर आपको बताना इसका चाहता विरोध हूँ, करना इस चाहिए था। intellectual वर्ग को 1950 में जब वो संसद के छोड़ देनी जरिए- चाहिए, वो विचारधारा छोड़ देनी चाहिए कि देश बिल्कुल जाग इसी चुका से है, जुड़ा हुआ देश सवाल सबसे मेरा विकास यही चाहता है, है। पुष्परंजन जी, जी। मैं यही सवाल मैंने पूछा था कि आखिर 1950 का ही वो जो लागू हुआ था उसको क्यों छापा गया, संशोधन के बाद की तस्वीर क्यों नहीं नजर आई इनको? सवाल मेरा ये है जिसका जवाब शायद उस तरीके से नहीं दिया। आखिर इसका मकसद क्या है? क्या मकसद था? क्या सहमत नहीं थे? अगर प्रॉब्लम थी तो क्यों आवाज नहीं उठाई गई उस समय जब इंदिरा गांधी की सरकार में शायद ये संशोधन हुआ था इसमें? तब नहीं, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, 1950 में ही संसद के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड भी पास किया गया था।
उसमें हिंदू, सिख, मतलब गैर मुसलमान जितने भी कम्युनिटी के लोग इस देश में हैं वो उस कॉमन सिविल कोड को मान रहे थे। 1937 से ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से कॉमन सिविल कोड जो लागू हुआ, शरिया कानून जिसे हम बोलते हैं, इसमें 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी करने के लिए उसे बालिग शरिया मानता है। 12 साल तक की लड़की शादी कर सकती है जैसा कि शरिया का कानून कहता है। तो आप उस बहस को आप सहमत हैं, असहमत हैं? आप कॉमन हिंदू हमारा मानना है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, वो हमारी मूल विचारधारा में है। किस तरह कॉमन, आपका कंसेप्ट क्या है कॉमन सिविल कोड का? मतलब एक कानून, एक देश एक कानून होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? बहुत सारे देशों में है। एक आपको सेकुलर होने का मतलब सबका, यानी ये है ना उस पृष्ठभूमि। सुनिए हेमचंद जी, ये उसी का हिस्सा है ना। आप आ गए ना वहीं पर, भान साहब जहाँ नहीं आ रहे थे आप आ गए ना, आप उस खाल को आपने उतार दिया, गलत है, आप वहीं आ गए। गलत है। हमारे डॉक्यूमेंट्स में, हमारी आइडियोलॉजी में सिविल कोड हमेशा था और रहेगा। दूसरी बात, हम सेकुलर हैं, ये भी हमारे, आपने अपना मुखौटा उतार के आप सामने आ गए, आप बता रहे हैं कि हम चाहते हैं। आपकी सोच एक सूडो सेकुलर वाली सोच से संबंध रखती है, इसलिए आप एक बात को देखना चाहते हैं। हम ट्रू सेकुलरिज्म में विश्वास रखते हैं, आप लोग सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं रखते। सिर्फ 4 उदाहरण दीजिए जहां सेकुलरिज्म की लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, अपने पूरे सेकुलरिज्म की लड़ाई जनसंघ के इतिहास में, भाजपा के इतिहास में नहीं आ रहा है। सवाल का जो जवाब है वो निकल कर नहीं आ रहा संघ है। के इतिहास से आखिर ऐसा विज्ञापन जो छपा है, आखिर क्यों, इसका बीजेपी का मकसद क्या है, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, फौरन लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। तो विज्ञापन पर बवाल हो रहा है, विपक्षी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या कुछ कहा है जेडीयू नेता केसी त्यागी जी ने इस पर। जेडीयू से हमारे साथ है केसी त्यागी जी। सर, शिवसेना की तरफ से बयान आया है कि जो संविधान की प्रस्तावना में जो सेक्युलर वर्ड है उसे हटा देना चाहिए। संजय राउत शिवसेना के नेता हैं, उन्होंने अपने विवादित बयान में कहा है कि भारत जो है वो एक हिंदू राष्ट्र है। नहीं, ये भारत की जो मूल भावना है, ये उनका वक्तव्य उसके खिलाफ है। भारत के संविधान के प्रेम्बल में लिखा है कि ये एक सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राष्ट्र है, तो उसको नकारना संविधान का अपमान करना है। मैं शिवसेना के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कई संगठनों के द्वारा की गई इस टिप्पणी की निंदा करता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो जो इनके डिज़ाइन हैं उसके तहत ये चाहते हैं कि संविधान की जो मूल आत्मा है उसको मारा जाए, जो इनके इरादे हैं उनको पूरा करने के लिए। सर, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सारा जो विवाद है वो सरकारी विज्ञापन आने के बाद ही हुआ, जिसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट ये दो शब्द जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द होते हैं संविधान की प्रस्तावना में, उन्हें हटा देने के बाद शुरू हुआ। श्री नरेंद्र मोदी के आगमन के समय ही इस तरह की आशंका पैदा हो गई थी कि इन संगठनों के सत्ता में आने के बाद संविधान के स्वरूप को बदलने का प्रयास होगा। और पिछले दिनों दिए गए गणतंत्र दिवस के विज्ञापनों में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्दों का ना होना ये लापरवाही नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा है, जिसके आने वाले समय में और बड़े इरादे प्रकट होंगे। सर, देखा जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपने भाषण में हिंदुस्तान को नसीहत दी थी कि भारत जो है एक अनेकता में एकता वाला देश है, उन्हें धर्म के नाम पे बंटना नहीं चाहिए। लेकिन बावजूद इसके अगले ही दिन ऐसी एक सप्ताह में 2 चेतावनियाँ आई हैं। एक 26 जनवरी के अपने संबोधन में भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि धर्म जोड़ने वाली होता है, धर्म तोड़ने वाला नहीं होता। और अपने आखिरी संबोधन में श्री बराक ओबामा ने
भारत के स्वतंत्र प्रभुत्व राष्ट्र के रूप में उसकी उम्र लंबी हो, उसके लिए कहा है कि जिसके लिए इसका सहिष्णु होना अब और सभी धर्मों की स्वतंत्रता होना इसके लिए आवश्यक है, तभी भारत तरक्की कर पाएगा। थैंक यू सर। तो ये थे केसी त्यागी जी, जिनका कहना है कि जो सेक्युलर जो शब्द है ये सिर्फ शब्द ही नहीं, ये भारत की भावनाओं को दर्शाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ अनिशा गांगुली, चैनल 1 न्यूज़, दिल्ली। विपक्षी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। स्वाभाविक सी बात है कि विपक्षी में जब अपनी भूमिका निभाने के लिए उन्हें कोई मुद्दा तो चाहिए, इससे कोई दो राय नहीं। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई। आज चाहे कांग्रेस है और भी जो पार्टियां विपक्ष में है वो अपनी भूमिका निभा रही हैं। पीयूष पंत जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि 1976 में संशोधन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? देखिए, लगातार जो है ये इस तरह से लगा कि वो जो पहला प्रेम्बल बना था जब 1950 में संविधान, तो उसमें ये शब्द नहीं थे और उसमें ऐसा कुछ था भी नहीं कि ये नहीं होने से कोई इस तरह की बात हो कि हम जो है सेकुलर नहीं है देश या कि हम बहुत कम्युनल देश हैं। लेकिन आगे चल के ये ऐसा लगा कि जिस तरह से जो है कि देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरह से एक आप देखिए कि हिंदुत्ववादी जो ताकतें जो है सर उठाना शुरू करने लगी और इस तरह से देश को एक नज़रिए जो हिंदुत्ववादी नज़रिए में पलटने की कोशिश की गई। और उस समय जो इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, तो वो उनका भी एक नज़रिया था कि अब ये समय आ गया है कि वो, चूँकि वो भी थोड़ा सा कांग्रेस सरकार थी, वो अपने को सभी धर्मों के प्रति जो है एक ही तरह का नज़रिया रखने वाली मानती थी, तो उनको लगा कि अब समय आ गया है कि इस समय जो है ये शब्द था कि कल को कोई इस तरह की ताकतें ना आए जो कि इसका फ़ायदा उठाते हुए जो है संविधान में ये कहने की हिम्मत करें कि भाई ये शब्द नहीं है, इसलिए ये देश जो है सेकुलर नहीं है, ये देश जो है समाजवादी नहीं। और चूंकि इंदिरा गांधी उस समय पूरी प्रो पीपल पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही थी, इसलिए वो चाहती थी कि पूंजीवाद के इतर जो है कि वो समाजवाद जो है वो इस संविधान में जोड़ दिया जाए, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि जो है कि भारतवर्ष जो है एक समाजवादी देश है। मतलब यहाँ पे हमारी जो सरकारी जो नीतियाँ हैं वो सभी गरीबों के लिए हैं, को लेकर एक इंक्लूसिव जो प्रोग्रेस की बात, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात जो हम करते हैं और समता की बात जो हम करते हैं उसको लेके, तो ये उस समय जो माहौल पैदा हो रहा था देश में, उससे उनको ये लगा कि इस तरह की बात हो, और ये संसद में लाया गया, पूरा सबकी सम्मति से ये तो पूरा संशोधन किया गया और ये शब्द उसमें जोड़े गए। इससे एक सवाल मेरा और जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सवाल उभरकर सामने आया है कि जब से संशोधन हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं दंगे फसाद, वाद विवाद और बढ़ गया। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, कहीं ना कहीं वही, जैसा मैंने आपसे कहा कि कहीं ना कहीं जो है हिंदुत्ववादी शक्तियां जो है वो लगातार जो है सर उठाने की कोशिश कर रही थी। और जब उनको ये लगा कि अब तो संविधान में ये पुख्ता कर दिया गया है कि जो हमारा डिक्लेयर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक धर्मनिरपेक्ष है, वो किसी भी सरकार, राज्य, किसी भी धर्म विशेष का पक्ष लेते हुए नजर नहीं आना चाहिए। तो ये जो लगातार कोशिश की गई, अब इसके खिलाफ जो है कोई ना कोई मोर्चा खोलना ही पड़ेगा। तो हम देखते हैं लगातार जो है कोशिश की गई कि हाँ धीरे धीरे जो है इस तरह का माहौल बनाया जाए ताकि उन ताकतों को संगठित किया जाए जिनका वजूद खत्म होने का या जिनके वजूद को खतरा पैदा हो गया था कि एक जो सेकुलर नजरिया अगर हम देश में रखते हैं तो उन ताकतों को, जो रिएक्शनरी ताकतें हैं हमारे देश की, जिनको लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए भारतवर्ष, वो उनको लगा कि फिर हमारे वजूद का क्या होगा। तो लगातार ये देखिए वो दंगे की राजनीति शुरू हुई, उसके तहत वोट बटोरने की राजनीति शुरू हुई और इसलिए वो लगातार हम देखते हैं कि एक रिएक्शन के रूप में इस तरह से। ठीक है, खेमचंद जी आपसे इसका जवाब लेंगे, उससे पहले मैं चाहूंगी राकेश भांजी इस पर कुछ कहें। ऐसा है, 1976 में आपको देखना चाहिए कि उस वक्त क्या माहौल था। बैंक नेशनलाइजेशन की बात हुई, तो जहां तक सेकुलरिज्म की बात थी, शायद उस वक्त सरकार चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट बैंक नेशनलाइजेशन जैसे पॉलिसीज़ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना डिक्लेयर करें, उसलिए सोशलिज्म या सोशलिस्ट वर्ड लाया गया था। ये भी देख लीजिए कि जहाँ तक 1949 में जब ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था सोशलिस्ट जोड़ने का। उन्होंने कहा, क्योंकि उस वक्त सोशलिस्ट का मतलब कम्युनिस्ट से जोड़ा जाता था, तो उन्होंने उसलिए कहा कि हो सकता है आज से 20 साल या 30 साल के बाद हम कैपिटलिज्म की तरफ जाना चाहें, तो इस वक्त सोशलिस्ट लिखना ठीक नहीं होगा। आप, ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में कहा है, ये रिकॉर्डेड डिबेट्स में है 1949 के। तो हाँ, जब तक 1976 की बात आती है तो उन्होंने 3 शब्द लगाए। एक तो सोशलिस्ट आया, उसमें सेकुलरिज्म भी आ गया
और इंटेग्रिटी भी आ गया, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। लेकिन हिंदुस्तान 1976 से पहले भी सेक्युलर था और 76 के बाद भी सेक्युलर आ गया। ये कहना कि ये संशोधन के बाद दंगे फसाद ज्यादा हुए, इसमें मैं कोई लिंक नहीं देखता। ठीक है, पुष्परंजन जी। उस दौर को थोड़ा और गौर से देखना चाहिए। मैं पीयूष जी की बात से सहमत हूँ। और उस दौर में चूँकि सोवियत संघ का उस खेमे में जाने की बात ज़्यादा होती थी, सोवियत संघ का प्रभाव देश पर बहुत ज़्यादा था, तो ये शब्द लगभग वहीं से चल के, और एक यहाँ जो यूनियन की लॉबी बहुत सशक्त थी, उनको भी समझाना बुझाना अपने करीब लाना था। तो कुल मिला के ये शब्द आया भी उसी बजरिए, तो एक उसका ध्यान रखना चाहिए। और उस समय ये जो तथाकथित हिंदूवादी ताकतें थीं, जिसे स्यूडो हिंदू हम कहेंगे, आज भी मैं बीजेपी और जो वो लोग हैं वो स्यूडो हिंदू हैं, वो वास्तविक हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो उन ताकतों को रोकना भी ज़रूरी था, उन ताकतों को पनपने देने से रोकना ज़रूरी था। इसलिए भी ये रणनीति सरकार ने तय की कि हमें जैसे भी सेकुलरिज्म शब्द को संविधान में इंटीग्रेट करना चाहिए था। खेमचंद जी। देखिए कितना हास्यास्पद है, जिन लोगों ने संविधान बनाया और लोगों को ये लगा नहीं कि ऐसे शब्दों को जोड़ना चाहिए, क्योंकि उनको पता था जो मूल भाव या मूल भावना भारत के निर्माण की थी वो सेकुलर के आधार पर थी। इसीलिए यहाँ पे भारी मात्रा में मुस्लिमों को संविधान में संशोधन क्यों कंप्लीट करने दीजिए। मैंने इसीलिए समय के साथ साथ संविधान में संशोधन किसने किया? वो कांग्रेस ने किया। और उस टाइम डेमोक्रेसी नहीं, ऑटोक्रेसी थी, उस टाइम मेजॉरिटी थी। आप दोनों चीजों पे विचार ही नहीं करना चाहते, देखना नहीं चाहते, लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं, लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। आप लोगों को कंप्लीट करने दीजिए। समय की मांग के अनुसार जब एक होता है कि हेल्थी डेमोक्रेसी में चर्चा पर चर्चा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब एक चीज महिलाओं के लिए जब करोड़ों लोग बिना उस शब्द के उसी भावना के साथ रह रहे थे, 26 साल तक रह रहे थे, 26 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति ने, एक पार्टी ने एक अपने वेस्टेड इंटरेस्ट या फिर अपने फायदे के लिए 3 शब्द जैसे बताया कि भाई रशिया की तरफ हमें जाना था, तो हमें यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, लेबर के जो ऑर्गेनाइजेशन थे, उनको अपीज करना था, तो उन्होंने एक सोशलिज्म वर्ड ले आए। वैसे कुछ लोगों को उन्होंने अपीज नहीं करना था। ये श्रमिकों के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार की बात अपीज करने की यही तो आप समझते नहीं है, आपको अधिकारों से लेना देना नहीं है। अब मोदी सरकार ने देखिए, इसका मतलब ये कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव मोदी सरकार ले तो है, श्रम बिल ले तो है, वो लेबर एक्ट में अमेंडमेंट ले तो बातें कर रहे हैं, सारे अधिकार खत्म कर दिए श्रमिकों के। भूमिका भी वही कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने क्या किया? मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूं, क्या जन समझे, आप अधिकारों की बात नहीं कर सकते हैं, कुछ आपकी सोच में अधिकार है ही नहीं गया और जबरदस्ती से जनता में ये भ्रम फैलाया गया और ये शब्दों को लाके, लेकिन जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन मूल प्रति को या मूल भावना को। आपत्ति है आपको संशोधन से? नहीं, हमें आपत्ति है या नहीं है, वो संशोधन 1976 में हुआ, अभी वो पुरानी बात हो चुकी है। लेकिन मेरा आप तवज्जो 1950 वाले को दे रहे हैं, आप तवज्जो उसको दे रहे हैं, इसलिए मैंने पूछा। कह रहा हूँ कि बात शब्दों में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बात एक्शन में, जो हमारा एक्शन है। क्या मोदी सरकार इसमें फिर से संशोधन करने जा रही है? ऐसा मैं कहूँ, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, हमारा स्टैंड ये है कि शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन इंपॉर्टेंट, और जो हमारा एक्शन है वो सबका साथ, सबका विकास का, ये लोग मान रहे हैं। वाजपेयी जी के समय क्यों नहीं हुआ? ये संशोधन होना था, वाजपेयी जी के समय क्यों नहीं हुआ? मैं तो नहीं कह रहा कि हम संशोधन करने जा रहे हैं। वाजपेयी जी का जो नारा था वो भी सबका साथ, सबका विकास था, उन्होंने सबके लिए काम किया, इसीलिए आपने वो क्या चाहते थे वाजपेयी जी? ठीक है, मैं एक बार फिर से पढ़ के बता देती हूँ। उनका कहना है कि खुद अटल जी चाहते थे कि देश सेक्युलर और सोशलिस्ट हो, और अगर बीजेपी इन शब्दों को हटाती है तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की बात ना मानने जैसा बिल्कुल बिल्कुल। इस शब्दों के हटाने से एक होता है कि उस भावना को ना माने, हम उस भावना को मानते हैं। जब हम कहते हैं सबका साथ सबका, इसका मतलब हम हर एक व्यक्ति को आगे ले जाना चाहते हैं। क्यों हटाते हैं भाई? हमने नहीं कहा ना कि हम हटा रहे हैं, तो हमने नहीं कहा हटा रहे हैं, हम उस चीज को अपने एक्शन में मानते हैं। जो मोदी सरकार बातों में रखना चाहते हो, जो मोदी सरकार, देखिए एक बात सुनिए, जो मोदी सरकार अपने परफेक्शन की दुहाई देती हो, अपने डिलीवरेंस की दुहाई देती हो, अपनी चुस्ती की दुहाई देती हो, परफेक्शन की दुहाई देती हो, गवर्नेंस की दुहाई, ये गवर्नेंस का कौन सा नमूना है? आपकी इतनी, मान लीजिए अगर गलती से भी हो गया
तो पूरा मंत्रालय वहां बैठा था। अब गलती तो क्या नहीं, अगर होती आप है? कहते हैं किसी आप जिसने एक ये प्रति तैयार को किया यदि उसकी गलती हो गई, क्या आप कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ तो जिसने ये किया? कैसे गलती हो गई? आप फिर आप इतने कैजुअल हैं अपने अप्रोच में। आप सो रहे थे क्या? आप जब इतने casual हैं approach में। अप्रैल 2014 में ये विज्ञापन आया तो आप जैसे सूडो सेकुलर लोग थे वो सो रहे थे, उन्होंने नहीं, उसका उस क्वेश्चन समय नहीं नहीं, उस उठाया। समय मगर आपसे गलती की उम्मीद नहीं है, आपसे आपसे गलती की उम्मीद नहीं है। नहीं, अगर आप वो एग्जाम्पल दे रहे हैं तो फिर वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जी उन्होंने किया तो हम भी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें एक मैसेज देना था। इन शब्दों को लिखने से कोई बात उजागर हो ऐसा नहीं है, उसमें मैसेज देना था, वो मैसेज दिया गया। हम अपने एक्शन में मानते हैं कि हम सेकुलर हैं, शब्दों को हम सबका हटाने साथ सबका विकास हटाने करना की चाहते मंशा हैं। क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है, मंशा क्या है? कुछ नहीं, मंशा क्योंकि था कि जिस तरह से गणतंत्र आप दिवस लगातार पे हिंदुत्ववादी एक मैसेज एजेंडे को देना लगाते चाहिए, वो चलाते मैसेज चले दिया जा रहे हैं गया। साथ साथ, लेकिन हाँ, इसलिए आपकी मंशा सशक्तित हो सूडो जाती सेकुलर है। लोगों को लगता है पीयूष जी, ये एक- शब्द क्यों नहीं यूज किया एक गया, बात पे गौर यहाँ पे कीजिएगा। क्यों नहीं किया गया, ये क्यों नहीं किया गया। विक्रम जी, एक बात पे आप गौर क्योंकि कीजिएगा उनको कि शब्दों में ज्यादा इंटरेस्ट है, इनको एक्शन वो में लोग इंटरेस्ट बहुत नहीं है, देखिए उनको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, उनको ट्रू सेकुलरिज्म में इंटरेस्ट नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ इन चीजों पे बतंगड़ बनाने में इंटरेस्ट है, इसलिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। अच्छा, कैसे? एक चीज आप लोग क्यों सो रहे थे खेमचंद 6-7 जी, महीने से? ठीक है, सुन उस पे कोई लीजिए। क्वेश्चन सुन नहीं लीजिए किया सुन गया। लीजिए जरा मेरी एक बात सुन भी लीजिए। इत्मीनान से सुन लीजिए। विपिनेश जी, मैं ये पूछ रहा था कि ठीक है, कांग्रेस के समय वो छपा विज्ञापन और आप चुप रहे उस समय। आप तब भी चुप रहे जब बाबरी मस्जिद कांड हुआ था, तो उसमें कांग्रेस के लोग जो इन्वॉल्व थे, कांग्रेस के बहुत जिम्मेदार लोग जो इन्वॉल्व थे उसको ढहाने में, तब भी आपने उनके खिलाफ उतना आक्रामक आपके नेता नहीं हुए क्योंकि आपको सूट कर रहा था वो। तो आपको वहां सूट कैसी करता है जहां बातें कांग्रेस कर के रहे हैं लोग आप? बिल्कुल ये सोच को दर्शाता है इस सूडो सच्चाई सेकुलरों को में। सीधा सीधा मुझे जंप आप सूडो, करके- मैं एक पत्रकार हूँ, ना तो सीधा- सेकुलर हूँ ना सूडो सेकुलर, मैं एक आपका- जर्नलिस्ट आपको personalize हूँ। नहीं मेरा बोला, धर्म मैंने जर्नलिज्म है, आप मैंने- बेकार की बातें मत करें। मैंने सूडो सोच को बोला है, सेकुलर मैंने हिंदू व्यक्ति को बोला में है। इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति को वो नहीं हमारी ठीक बोला है, है। एक मिनट आप बाकी राकेश मजे जी, से मैं कैसे चाहूंगी कि आप इस करोगे? पर प्रतिक्रिया दें। मेरा सवाल ये था, ठीक नहीं, ठीक है, RFU, ठीक है, पीयूष जी आज एक मिनट, मैं राकेश भाजी से इस पर प्रतिक्रिया ले लूं, ठीक है, मुखर नहीं हुए उतनी तेजी ठीक से। है। मैं चाहूंगी कि राकेश भाजी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे। राकेश भाजी, सवाल की शुरुआत हुई कि संशोधन की आखिर क्यों जरूरत पड़ी, क्या एक बार फिर से ही वही आसार नजर आ रहे हैं कि संशोधन होगा? ये संशोधन हम वापस नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाँ। कहा है कि भारत, मैं तो ये कह रहा हूं कि और सुप्रीम कोर्ट ने PIL रिजेक्ट करी है इस बारे में। PIL May I finish, sir? सुप्रीम May I कोर्ट ने finish? पहले बोला, वो बोलने दीजिए जी। 1976 में जब ये आया उससे पहले भी हिंदुस्तान सेक्युलर था, लेकिन अगर सेक्युलर शब्द हम हटाते हैं तो वो गलत मैसेज जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि अगर सेक्युलर शब्द या सेक्युलरिज्म को हटाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बदलता है और वो कोई भी अमेंडमेंट वो नहीं कर सकता, फिर उसके लिए नई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी पड़ेगी हमको। यानी कि तब 1950 में बना था वो कंप्लीट नहीं था क्या, इनकम्प्लीट था? वो उस समय के लिए कंप्लीट था, लेकिन 1976 में, जैसे कि एक और चीज़ जो मैं कहूँगा कि बांग्लादेश 1971 में बना, उस वक्त बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर शब्द इस्तेमाल किया गया था और वो भी एक कारण था कि हिंदुस्तान चाहता था कि हिंदुस्तान के भी कॉन्स्टिट्यूशन में हम सेक्युलर शब्द इस्तेमाल करें, क्लियर करें कि हम एक हिंदू राष्ट्र नहीं हैं और हिंदू राष्ट्र उससे पहले भी नहीं थे, ना उसके बाद और ना कल भी बनेंगे। हम सेक्युलर हमेशा रहेंगे और वो बीजेपी है, कोई भी पार्टी है, हम सेक्युलरिज्म से हट कर नहीं जा सकते। और ये जो सेकुलरिज्म पर और जिस तरीके से समाजवाद पर ये जो राजनीति होती आ रही है, क्या लग नहीं रहा है कि अब इस गंभीरता को समझना चाहिए सरकार को, कुछ उस लेवल पर प्रयास करने चाहिए ताकि ये सब खत्म हो जाए, शांति आए देश में, जो हुआ सो हुआ उसको दोहराना नहीं चाहिए। ऐसे एग्जाम्पल अगर बीजेपी देगी, सरकार देगी कि उन्होंने किया तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाए, हमने किया तब सवाल उठा रहे हैं, ऐसे कैसे बनेगी बात? दुनिया में बहुत से कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जहाँ की सेक्युलरिज्म शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन दे आर सेक्युलर कंट्रीज जहाँ कॉमन सिविल कोड है और वो सेक्युलर हैं। और आप सब जानते हैं, यूएस में देख लीजिए, यूएस के स्टेट फैमिली लॉ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, बिल्कुल एक सेक्युलर लॉ है, बट वहाँ सेक्युलरिज्म शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे। बल्कि अंग्रेजी में अगर सेक्युलरिज्म आप शब्द देखें, secularism as understood in India is quite different from secularism as understood in other countries. Right. Secularism in the classical English language means complete negation of religion, but यहाँ हम negation of religion नहीं कहते हैं, यहाँ कहते हैं equal distance from every religion. इसीलिए धर्मनिरपेक्ष रखा है हाँ। शब्द। सोशलिज्म का शब्द 1950 में सोशलिज्म इसलिए नहीं इस्तेमाल किया गया क्योंकि उस वक्त सोशलिज्म का मतलब था कि कम्युनिज्म। आज की तारीख में हम कह रहे हैं हम सोशलिस्ट हैं, लेकिन अगर सोचकर देखें 3-4 PIL भी आए हैं जो कि उन्होंने कहा कि सोशलिज्म शब्द अब हटाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया है। सोशलिज्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट मीन्स
basically a welfare state. It's no longer socialism in the classical Marxian sense. बीजेपी का नजरिया आपको समझ में आ रहा है इस पर? हाँ, आ रहा है, क्योंकि पूंजीवाद की तरफ वो बढ़ राकेश रही भाटी है। से इसका जवाब है, बीजेपी का नजरिया आपको समझ में आया इस एडवर्टाइजमेंट को लेकर? ऐसा है, मैं फिर से दोहराऊंगा कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने कोई ये इंटेंशन से किया, ये शेयर इनकॉम्पिटेंसी उन ऑफिशियल्स की, उन्होंने गलती पहले भी की और वही गलती दोहराई गई आप पूरे है। घटनाक्रम हाँ, को ये मैं जरूर चाहूंगा कि ये लोग अब इस पर एक इंक्वायरी करें, जो कि ये ऐसी गलतियां ये इनका डिपार्टमेंट फिर से ना करे। नहीं, पीयूष जी क्या लग रहा है कि ये गलती हुई है? क्योंकि अगर इतना बड़ा विज्ञापन छप रहा है तो इसके लिए बकायदा पूरा एक पैनल होता है, जांच पड़ताल होती है, आगे भी इसको दिया जाता है, वहां से पास होता है, ये क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, गलती होने की संभावना रहती है, लेकिन जिस तरह की बातें ये सरकार करती है और जिस मुस्तैदे की बात करती है और जिस तरह से पूरी ब्यूरोक्रेसी को जो है अनुशासित करने की बात करती है और डिलीवरेंस की बात करती है, उसमें ये संभावना की मुझे कुछ कम दिखाई देती है। वहाँ पे ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, ये बड़ी गलती है। वहीं साथ साथ मुझे लगता है कि एक 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 तय उसके साथ भी ये हो सकता है कि देखिए, अब देखिए समाजवाद हटा दिया, क्योंकि ये सरकार ये सबको दिखाई दे रहा है कि पूंजीवाद की तरफ बढ़ रही है, खुले रूप से बढ़ रही है। जिस तरह से कॉर्पोरेशन हो रहा है, कॉर्पोरेट्स के पक्ष में काम कर रही है, सारी नीतियां, आर्थिक नीतियां कॉर्पोरेट के पक्ष में कर रही है, तो ये पूंजीवाद की तरफ बढ़ रही है, खुले रूप से पूंजीवाद की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका की तरफ इसकी जो निकटता बढ़ रही है, वो पूंजीवाद, अमेरिका एक पूंजीवाद का जो है वो नेता देश है वो पूरा, तो वो पूरा इसीलिए वो मुझे लगता है कि जानबूझ के किया गया है, समाजवाद हटाएगा, ये पूंजीवाद में विश्वास करती है, ये सेकुलरिज्म में विश्वास नहीं करती है। ये चाहती देखिए, है, अब बड़े इंटरेस्टिंग सी बात है, ना हमारा देश समाजवादी देश है, ना हमारा देश पूंजीवादी देश। हमारा देश एक मिक्स इकोनॉमी पे आधार के चलने वाला देश है। इकोनॉमिक्स हमारे पास बैठे हुए हैं, अभी भी है। हमारा इंडियन इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज पीपल, आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। आज भी हमारा मिक्स इकोनॉमी के आधार पे चलने वाला देश है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग, इन लोगों को सिर्फ शब्द से प्रॉब्लम है, एक्शन से कोई लेना देना नहीं। जो भारत सरकार का एक्शन है, एक सवाल का जवाब आप दीजिए, ठीक है? अब शिवसेना की बात आप मानेंगे क्या? क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, उन्होंने कहा है कि भारत सेकुलर देश नहीं है, अगर पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है तो भारत भी हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने तो ये कहा है कि शब्दों को ही हटा देना चाहिए, वो कह रहे हैं। शिवसेना एक अलग दल है, ये फिर उनकी अपनी विचारधारा है, इसीलिए वो अलग है। यदि उनकी विचारधारा अलग नहीं होती, सरकार बना रखी है आपने महाराष्ट्र में, साथ बनके मंत्री है केंद्र में, सरकार और दलों की भी बनी है। जब साथ मिलकर सरकार बनती है तो कॉमन मीडियम, केंद्र में शर्त के हिसाब से, ऐसा नहीं, आप गलत चीज कोट ना करें, आप गलत चीज कोट ना करें। जब कोई सम्मिलित सरकार बनती है तो कॉमन मीडियम प्रोग्राम के आधार पर बनती है, और इसीलिए हम लोग एक दल नहीं है, क्योंकि उनका विचार अलग है, हमारा विचार अलग है। वो अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। यदि उनके विचार पे आपको कोई आपत्ति है तो उनसे क्वेश्चन करिए। हमारी सरकार और हमारा दल जो सोचता है वो ये है कि हम सबका साथ लेके चलेंगे और सबका विकास करेंगे, हम किसी को अपीज नहीं करेंगे और सभी का डेवलपमेंट करेंगे। बड़ी हास्यास्पद बात है कि आपकी सरकार में वो घटक काम कर रहा है, आपकी सरकार महाराष्ट्र में वो आपके साथ है, केंद्र में आपके साथ है, और वो इस तरह की बात कर रहा है। सरकार में मिस्टर ओबीसी का भी समर्थन था, तो क्या कांग्रेस की सोच ओबीसी से मिल गई थी? उसके भर्त्सना कीजिए, आप भर्त्सना तो आई नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अनर्गल बातों में इंटरेस्ट रखेंगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता। यूपीए सरकार को मिस्टर ओबीसी भी समर्थन दे रहे थे, जो कट्टरपंथी, उनसे कहना चाहिए कि आप इस तरह के कट्टरपंथी विशेष वर्ग के लिए काम करते हैं। आपको हम सरकार से अलग कर सकते हैं, कि पूरी कांग्रेस या यूपीए सरकार पूरी कट्टरपंथी हो गई या बहुसंख्यक विरोधी हो गई। भाई देखिए, जब गठबंधन होता है तो वो कॉमन मीडियम प्रोग्राम के आधार पे होता है, और इसीलिए दल अलग अलग है, अलग अलग है। भाजपा खुद अपने लिए कब्र खोद रही है, भाजपा कोई कब्र नहीं खोद रही है, भाजपा डेवलपमेंट का काम कर रही है। विपक्ष जरूर अपना काम ना करते हुए, ये हर बार होता है कि अगर कोई बात उठी है तो उस पर जमकर राजनीति होती है और विपक्षी पार्टियां मुद्दे की तलाश में रहती हैं, काम करने का है, ठीक है। लेकिन बीजेपी की ओर से ये और ज्यादा धरातल में हेमचंद्र जी, ये हम मान के चलें क्या 1976 में जो संशोधन हुआ है वो आपके हिसाब से ठीक नहीं हुआ, ये मानकर चलें? 1950 वाले को आप मान रहे हैं, ये मानकर चलें? ऐसा नहीं है। हमारा जो मूल विचार है सबका साथ सबका विकास, उसके आधार पे हम सेकुलर थे, ट्रू सेकुलर, जिसका मतलब है किसी का भी अपीजमेंट नहीं होगा। पड़ेगा ना, आप ये आपको बताना चाहता हूँ, आप प्लीज बात समझिए। 1976 से पहले भी कोर्ट का वर्डिक्ट था, और हमारे जो संविधान का जो मूल विचार ये था कि हम लोग
किसी भी धर्म के आधार पे देश को नहीं चलाएंगे, तो उसी आधार पे हमारी सोच है, हम सबका साथ लेके चलेंगे, सबका विकास करेंगे। ऐसी बयानबाजियां क्यों हमारे कर रहे हैं? नेता ने, किसी ने बयानबाजी नहीं की। आप कैसी बात करें? भारतीय जनता पार्टी किस नेता ने ऐसी बात करी? चलिए, पुष्प रंजन जी लग नहीं रहा है इनको अभी भी शायद नहीं, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का भी हिस्सा था ये विज्ञापन, ऐसा लग रहा है। तो कैसी बात नहीं करते, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा था, प्रोग्राम का हिस्सा लग रहा है। इतने वरिष्ठ पत्रकार होके नहीं, नेशनल टीवी पे ऐसी बात कर, नेशनल टीवी पे ही कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं। या फिर आप अगर वो हिस्सा नहीं है तो आप इसे हटाइए, क्षमा मांगिए और आप कार्रवाई कीजिए उनके खिलाफ जिन्होंने गलती की है। सो रहे थे आप, मेरे को एक छोटा सा, सो रहे आप जैसे एक पत्रकार क्यों सोएगा भाई? क्यों? बिल्कुल सही। नहीं, आप कांग्रेस वालों से पूछिए ना, तो बनता है कि अपने ब्लॉग के थ्रू, अपने डिस्कशन के थ्रू या अपने लेटर के थ्रू, 6 महीना पहले मुझे इस चैनल पर नहीं बुलाया गया। इस चैनल को छोड़िए, आपके पास लेटर का राइट था, आप लेटर लिख सकते थे, आपके पास ब्लॉग राइट करने का राइट था, आप वो लिख सकते थे। आप जैसे उस समय विषय नहीं था, किसी भी व्यक्ति ने, हमारे जैसे किसी पत्रकार ने जरूर उठाया होगा, किसी ने समर्थन में। आप प्लीज बात सुनिए, हमारे जैसे कम से कम 50 पत्रकार ने देश में उठाया होगा। हेमचंद जी, हेमचंद जी सवाल सुन लीजिए। उस समय आप दूसरों पर सवाल उठाने से अच्छा है, दूसरों पर सवाल उठाना आसान है, दूसरों पर सवाल उठाना आसान है। क्या आपने अपनी भूमिका निभाई? क्या आपने अपनी भूमिका निभाई? अगर निभाई तो आज ये नौबत क्यों आन पड़ी? हम अपनी भूमिका बिल्कुल सच्चाई से निभा रहे हैं, क्योंकि शब्द में कुछ नहीं रखा। हमारा भारत इस संशोधन से पहले भी सेकुलर था, इस शब्द के ना रहने से भी सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। लेकिन तो आपकी शब्द के सत्ता में आने होने के ना बाद होने खतरा हो से गया। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, कुछ जो सूडो सेकुलर लोग हैं उनको जरूर प्रॉब्लम है। वो तब सो रहे थे क्योंकि तब यूपीए की सरकार थी, वो उनकी सरकार थी, उनकी विचारधारा वाली सरकार थी। लेकिन अब जरूर उनको हल्ला मचाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव मामलों में, पॉलिसी मैटर में उनको लगता है कि कुछ उनके पास बोलने के लिए है नहीं, इसीलिए वो अनर्गल चीजों पे बात कर रहे हैं। अब देखिए कैसी चीजों को नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से ये लोग सबका साथ सबका एक सवाल खेमचंद जी, अब से हम ये मानकर चले कि धर्म के नाम पर, समाजवाद के नाम पर अब कोई आपके नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आएगी, उन पर लगाम लगाई जाएगी और देश का माहौल खराब करने की कोशिश अगर कोई करता है तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन लेगी, मानकर चले? ये पार्टी एज ए ऑर्गेनाइजेशन और एज ए गवर्नमेंट हमारी धर्म के आधार पे काम नहीं करने वाली, हम सबका साथ सबके विकास के आधार पे काम करने वाले। सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे, मैं सवाल ये नहीं पूछा है, मैंने कहा अगर ऐसा कुछ होता है देश में सरकार क्या एक्शन लेगी? सरकार चुप बैठी। देखिए, सरकार पॉलिसी बनाती है, देश में कानून है और कानून अपना काम पूरी निष्पक्षता से, पूरी इंडिपेंडेंटली करता है। अगर कोई गलत करेगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। सरकार का काम कानून बनाना है और कानून को पालन करने का काम ब्यूरोक्रेसी का है। कानून प्लीज समझिए हमारा सिस्टम समझिए। हमारे सिस्टम में सरकार पॉलिसी बनाती है और हमारी जो सरकार ने पॉलिसी बना रही है वो सबके साथ सबके आधार के कारण बना रही है, और जो उसको इंप्लीमेंट करने का काम जुडिशरी का और ब्यूरोक्रेसी का होता है, वो अपना काम ढंग से कर रही है, वो करती रहेगी। मैं आखिरी प्रतिक्रिया अपना काम ढंग से कर रहे हैं। लूंगी, उससे पहले मैं चाहूंगी कि राकेश भांजी इस पर कहें कि अगर देश में कुछ होता है इस तरीके से धर्म के नाम पर या समाजवाद के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, तो क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? नहीं, सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है और मुझे लगता है कि बीजेपी को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि उनका जो विचारधारा है वो शिवसेना से अलग है। हमारा मुल्क एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है और धर्मनिरपेक्ष रहेगा। और जहाँ तक समाजवाद की बात है, समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हर 10 साल में बदलता जाता है। 1950 में समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट था वो आज की तारीख में समाजवाद का कॉन्सेप्ट नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी जो थी पहले, ज़्यादा हमारी स्टेट फंडिंग इंडस्ट्रीज थी, आज की तारीख हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और वो कोई गलत नहीं है। ठीक है, पुष्प रंजन कंक्लूजन की ओर निष्कर्ष निकलना चाहिए, निष्कर्ष, क्योंकि पिछली सरकारों में भी यही हुआ है और अब ये यहाँ पर भी हो रहा है मोदी सरकार में। तो क्या जब अगर देश में कुछ ऐसा हो रहा है तो सरकारें जो रही हैं अब तक और है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? समाजवाद जैसा था वैसा ही है। समाजवाद मुलायम सिंह वाला समाजवाद नहीं है, जो कंसेप्ट समाजवाद का था वैसा ही है। असल में ये जो बार बार सबका साथ सबका विकास का मंत्र जप रहे हैं भाजपा के मित्र लोग, इसके पीछे कॉमन सिविल कोड को किसी तरह से सरकाना है, उसको अप्लाई कराना है, ये मंशा है इनके पीछे। आप ये बातें देश को ये आग में झोंकना चाहते हैं, होते हुए भी बहुत सारे ये लोग सेकुलर हैं
और सेकुलर रह सकते हैं। तो आप उन दोनों चीजों को आप क्यों लिंक बदलना करें? चाहते हैं, क्योंकि आपकी पूरे जो सोच है, संविधान के संकुचित सोच डायलेक्टिव है, को बदलना आप चाहते हैं। एक ही तरीके से संकुचित सोचना नहीं, मैं चाहते हैं। देश को आप सावधान उसको करना broad चाहता करिए, हूं। आप उसको ब्रॉड मैं करिए। देश को सावधान करना कॉमन चाहता सिविल हूं। कोड, या तो आप ही बोलिए, मैं बोलूं। चलिए आप ठीक दो है, बातों को लिंक करें वक्त ना, की दो कमी है, गलत बात। चर्चा को आप भी यही दूसरे खत्म की करना है। आवाज आप को सभी का तेज-तेज बोल के बहुत नहीं बहुत दबा शुक्रिया सकते। चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी की ओर से या यूं कहें कि एनडीए सरकार की ओर से, सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से जो विज्ञापन सामने निकल कर आया और इन दो शब्दों का ना होना, संदेश क्या देना चाहती है बीजेपी, मोदी सरकार, ये अब तक समझ में नहीं आया है। मगर सरकार से उम्मीद है कि अगर देश का माहौल खराब होता है धर्म के नाम पर तो उसको संभालने की सरकार कोशिश करेगी। न्यूजीलैंड में अभी इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।